हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में जानेंगे कौन सा टॉपिक, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उनसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा है क्या आखिरकार। क्या पृथ्वी पे कर्क रेखा खींची हुई है या नहीं खींची हुई है, या फिर एक ये काल्पनिक रेखा है क्या, या फिर यह हमारे द्वारा जो है एक अतिरिक्त एक दूसरा पृथ्वी बनाया गया, कह सकते हैं ग्लोब बनाया गया, जिसपे जो है यह रेखा खींची गई है। तो हम लोग उनके बारे में जानेंगे, कर्क रेखा की स्थिति के बारे में। तो ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन जाती है, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। या फिर इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा, भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश जो देख रहे हैं आप, ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश जो गया हुआ है, इससे ऊपर जो हम लोग बढ़ेंगे, इससे ऊपर बढ़ने के साथ हमारा ये जो रहेगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग इससे नीचे आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ। ठीक, ये जो हमारा लाइन जा रहा है, ये है हमारा 22.5 डिग्री नॉर्थ में, जो कि हमारा कर्क रेखा है। तत्पश्चात 0 डिग्री से नीचे, कहाँ, साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, एक और कर्क रेखा है। तत्पश्चात 66.5 डिग्री, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक वृत्त। ठीक, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 66.5 डिग्री, नीचे कहाँ, तो साउथ में अंटार्कटिक वृत्त है। ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से, और 23.5 डिग्री साउथ तक जो हम लोग जाएंगे तो ये जो हमारा एरिया पड़ता है, ये जो हमारा एरिया है, ये काफ़ी गर्म एरिया पाया जाता है। यहाँ पे क्यों गर्म एरिया ये पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें जो है, ये हमारा मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है ये हमारे सीधी पड़ती है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा कम गर्मी पाया जाता है, कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली एरिया नॉर्थ का, और नीचे का साउथ वाले एरिया, यहाँ पे 6 महीने में एक बार सूर्य निकलता है। कब, तो 6 माह में। 6 माह में ये हमारा एरिया क्या है, ये हमारा गर्म एरिया है। और ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया और ये जो एरिया है, ये काफ़ी हमारा ठंडा एरिया पाया जाता है। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये है, ये जो लाइन जा रही है, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी पे खींची नहीं गई है, या कह सकते हैं कि यह टोटल एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा क्या हो गया, एक हमने ग्लोब बनाया, ग्लोब पे ये जो है इस रेखा को दर्शाया। आखिरकार ये रेखा जो दर्शाया गया है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये रेखा को हमने क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इनमें एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि अभी हम लोग कहाँ हैं, तो अभी हम कह सकते हैं अभी हम लोग बिहार में हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं, बिहार में हैं। बिहार से जो है हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है कहाँ, तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जाना है, मान लीजिए। कहाँ, तो राष्ट्रपति भवन में जाना है। अब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना मोबाइल खोलना है, मोबाइल में
मैप खोलना है, मैप में डायरेक्ट जो है हमें राष्ट्रपति भवन डालना है, लोकेशन में जाके मैप में, और हमें डायरेक्ट जो है बिहार से ये राष्ट्रपति भवन तक का जो है रास्ता किस प्रकार से जाया जाएगा, कैसे रास्ता है, कितना किलोमीटर है, यह हमें टोटल दूरी बता देगी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के किन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था। ये तो हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पे जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। इसी जगह पे जो है हमारा भारत स्थित है। हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया, भारत या फिर इंडिया यहीं पे स्थित है। यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। अब राज्यों की स्थिति के हिसाब से देख लेते हैं भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो एक हम लोग छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का पहले। एक्चुअली मुझे मैप बनाने नहीं आता है। कह सकते हैं कर्क रेखा जो हमारी गुजरती है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कर्क रेखा है। जो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। प्लीज़ मैप पे मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि मुझे मैप बनानी नहीं आती है, तो हंसना नहीं है मैप को देख के आप लोगों को। तो राज्यों की स्थिति जान लेंगे, किन कौन सा राज्य कहाँ पे है और किन राज्यों से होके जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला जो हमारा जो आता है वो हमारा आता है गुजरात, तत्पश्चात आता है हमारा राजस्थान, उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर एमपी शॉर्ट फॉर्म। एक हो गया हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद हमारा है पश्चिम बंगाल, फिर आती है हमारा त्रिपुरा और तत्पश्चात मिजोरम। और एक सीरियल वाइज से अगर हम लोग चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्रमबद्ध भी पूछ लेता है कि राज्यों की स्थिति जो है क्रमबद्ध तरीके से सजाए, तो सबसे प्रथम स्थान पे जो आता है हमारा कौन सा, तो सबसे प्रथम स्थान पे आता है हमारा गुजरात, तत्पश्चात राजस्थान, फिर हमारा आता है मध्य प्रदेश, फिर हमारा आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हमारा पश्चिम बंगाल आता है, तत्पश्चात त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं एक बार इन्हें सीरियल वाइज लिख के आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य हैं। उन राज्यों के बारे में एक बार सीरियल से आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। कई बार जानते हुए भी स्टूडेंट इन्हें गलती कर देते हैं कि किन किन राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला में जानेंगे हम लोग कौन सा राज्य है, तो गुजरात। तत्पश्चात राजस्थान, तीसरा में है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा में हमारा हो जाएगा कौन सा, तो छत्तीसगढ़। पांचवा में हो जाएगा हमारा झारखंड, और 6th नंबर में हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, सेवंथ में हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, और 8वां नंबर में हो जाएगा हमारा मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें पहला कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आई होप आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। तो अब मैं इन्हें आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा कि इन्हें ट्रिक के माध्यम से आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारा क्या, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, ये हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, तो हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो मौसे हमारा क्या है, तो मौसे हमारा मिजोरम, त्रोशे त्रिपुरा, पौशे हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, रौ से हो जाएगा हमारा राजस्थान, गौ से हो जाएगा हमारा क्या, गुजरात, मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छौ से हो जाएगा हमारा क्या, छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा हमारा झारखंड। झारखंड के रांची जिले से होके गुजरती है। ठीक, कौन कौन सा हो जाएगा, मौ से हो जाएगा हमारा क्या, मिजोरम, त्रो से हो जाएगा त्रिपुरा, पौ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रौ से हो जाएगा हमारा राजस्थान, गौ से हो जाएगा गुजरात, मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छौ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झौ से हो जाएगा झारखंड। अगर आप लोगों को क्रमबद्ध याद नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इन ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारा क्या, मित्र पर गमछा झाड़। बहुत ही आसान ट्रिक है और आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक है, मित्र पे गमछा झाड़। मौ से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छौ से छत्तीसगढ़, और झौ से झारखंड। टोटल ये कितने हो गए, हमारे 8 हो गए। आप लोग क्रमबद्ध गिन भी सकते हैं। मौ से हो गया हमारा मिजोरम फर्स्ट नंबर पे, त्रो से त्रिपुरा सेकेंड नंबर पे, पौ से पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पे, रौ से राजस्थान फोर्थ नंबर पे, गौ से गुजरात जो हो जाएगा हमारा 5th नंबर पे, मौ से मध्य प्रदेश 6th नंबर पे, और छत्तीसगढ़ जो है हमारा 7th, और झारखंड 8 नंबर पे। तो आप लोग इस माध्यम से भी जो है आप लोग याद कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीरियल वाइज याद करते हैं
तब तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर सीरियल वाइज आप लोग याद करते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे, देखिए उंगली से याद कीजिए, हमारे सबसे पहला हो जाएगा क्या, गुजरात, मेरे साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, उसके पश्चात हो जाएगा हमारा राजस्थान, फिर हमारा होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा क्या आ जाएगा झारखंड, झारखंड के पश्चात क्या आ जाएगा हमारा, झारखंड के पश्चात हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पश्चात क्या आ जाएगा हमारा त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। ये हमारे कुल 8 राज्य हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आप लोग देख लेंगे, मध्य प्रदेश, बी में मिजोरम, सी में महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी में आ जाएगा आपका गुजरात। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए में है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है आपका मिजोरम, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी में जो है आपका गुजरात है। तो आज का टॉपिक यहीं तक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।